नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हुए अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं थे, लेकिन इजराइल ने एक बार फिर से जैसे मोर्चा खोल दिया है। हिजबुल्लाह की तलाश में इजरायली फोर्स सीरिया में भी ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, लेकिन बुधवार को पूज समुदाय की रक्षा के नाम पर सीरिया की राजधानी तक बम बरसा दिए गए। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 250 से ज्यादा बार अटैक इजराइल की तरफ से सीरिया पर किए गए हैं। आईडीएफ की तरफ से इस ऑपरेशन पर बयान तक जारी कर दिया गया। बयान में ये कहा गया कि दक्षिणी सीरिया में आईडीएफ ने खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन में सीरियाई शासन के सैन्य ठिकानों पर सटीक निशाना साधा गया। आईडीएफ ने उन बख्तरबंद वाहनों को भी निशाना बनाया जो भारी मशीन गनों और हथियारों से लैस बताए गए हैं। ये गाड़ियां अस सुवैदा इलाके की ओर बढ़ रही थी जिस वक्त इनको टारगेट किया गया। आईडीएफ ने यह भी कहा कि इस ऑपरेशन में केवल गाड़ियां ही बर्बाद नहीं हुई हैं, इनको ही निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि फायरिंग पोस्ट, वेपन स्टोरेज फैसिलिटी और अन्य सैन्य ठिकानों पर भी स्ट्राइक्स किए गए। आईडीएफ का ये ऑपरेशन सीरियाई शासन की उन हरकतों पर एक रिएक्शन है जो दक्षिण सीरिया में रहने वाले हुज नागरिकों के खिलाफ किए जा रहे हैं। सीरिया में ऑपरेशन जारी था और इनकी समीक्षा करने के लिए खुद इजरायली सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर अपने टॉप कमांडरों के साथ गोलान वाइट्स पर स्थित नाफा बेस तक पहुंचते हैं और इस मौके पर जनरल जमीर ने यह साफ कहा कि हम निर्णायक रूप से कार्रवाई कर रहे हैं ताकि सीमा पर दुश्मनों को अपनी जड़ जमाने से रोका जा सके। ये उनका बयान था, जिस बयान के तौर पर उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब ये जंग निर्णायक रूप से आगे बढ़ रही है। उन्होंने इसे देते हुए एक बार फिर से दोहराया कि हम दक्षिणी सीरिया को आतंक का गढ़ बनने ही नहीं देंगे। रिपोर्ट ये भी कहती है कि सीरिया में क्रूज मिलिशिया और मौजूदा सरकार के बीच झड़पों की शुरुआत तब हुई जब एक हुज सब्जी विक्रेता को एक बेदुइन करीब जो कबीले के हैं उनकी तरफ से अपहरण कर लूटपाट किया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच एक के बाद एक अपहरण और जवाबी हमले शुरू हो गए। यही हिंसा बड़े संघर्ष में तब्दील हो जाती है और बाद में सीरिया की सेना का सीधे जंग जो है वो हुरूज मिलिशिया के साथ शुरू हो गया। अगर हम हुरूज समुदाय की बात करें तो हुरूज समुदाय की सीरिया में संख्या लगभग 7 लाख के आसपास बताई गई है। सीरिया का अस सुवैदा इलाका हुरूज का गढ़ माना जाता है। ये समुदाय जो है, इस समुदाय की अगर हम बात करें तो इस समुदाय की तरफ से अपने इलाके के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपनी ही एक तैयारी है। शुरुआत तो मिस्र से 11वीं शताब्दी में इन समुदाय के लोगों की हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हुरूज जो है वो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल में ही रहते हैं। अकेले सीरिया के पास के गोलान हाइट्स की बात करें तो यहाँ पर 30,000 के आसपास रूस समुदाय के लोग जो हैं वो बसे हुए हैं। इजराइल में 1.5 लाख ये रूस समुदाय के लोगों की मौजूदगी है और इसीलिए इस संख्या को निशाना बनाया गया। तो आसपास रहने वाले लोगों ने इसे अपनी साख से जोड़कर देख लिया और अब ये लड़ाई जो है वो निर्णायक रूप से आगे बढ़ती नजर आती है और ये कहा जा रहा है कि अब इसका अंत कैसा होगा, बस इस पर ही निगाहें टिकी हैं।